check is an order to the bank. Check is an order to the bank in writing to pay a specific amount to the bearer or the person named in it. ध्यान से समझना, विजयलाल का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। किसमें है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक है जिसमें विजयलाल ने एक चेक इशू किया है। क्या इशू किया है? चेक। ध्यान से समझना, एक चेक इशू किया है। ये इसको हटा दो, इसका यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है, इसका भी यूज नहीं है। बैंक के नाम, ये लो जी, बैंक के नाम एक चेक इशू किया है और बैंक को बोला है कि ऐसा है, ये मेरा चेक रहा। क्या रहा जी? चेक। और ऐसा है, मैं इस बंदे को एक चेक दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चेक। तुम इसको कैश दे देना। क्या दे देना? कैश दे देना। इसने इसको चेक इशू किया। ये चेक किसको दिखाएगा? बैंक को। समझ रहे हो? और बैंक बदले में क्या दे देगा? इसको कैश दे देगा। क्लियर है? तो ये एविडेंस होता है। जैसे कि आप लोग भी कई बार आपके पापा फीस कैश में ना देके चेक दे देते हैं, कहते हैं ले जा सर को दे दियो। तो उन्होंने अपने बैंक को यह ऑर्डर दिया है कि जब ये कागज का टुकड़ा आपके पास प्रेजेंट हो जाए कि हां, तो मेरा ये ऑर्डर है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल के आप इनके अकाउंट में जमा कर देना। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? चेक। लिखिए जरा डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट इज इश्यूड बाय अ फर्म। डेबिट नोट इज issued by a firm to its supplier या creditor for debting his account, say for goods return to supplier or any other reason। होलसेलर है। चलिए जरा ध्यान से देखना, लक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जो साबुन बनाती है। ठीक है, ये लक्स का डीलर है। कौन है ये? डीलर, जो लक्स का सामान बेचता है। भाई सिंपल सी बात है, ये जो बात बता रहा हूं इस बात को समझेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा। इस ये डीलर जो है, इसने इस
इसने सामान सेल किया होगा, लक्स वालों ने सामान सेल किया इसको, ठीक है, लेकिन कुछ माल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, मतलब जैसा हमने उनको बोला वैसा उन्होंने माल भेजा नहीं। आपको पता ना लक्स वाले कई सामान बेचते हैं, बेचते नहीं बेचते हैं, इसको पसंद नहीं आया। क्या नहीं आया जी? पसंद नहीं आया। मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो लक्स वाले हैं ये कौन है? सप्लायर है? क्या करेंगे ये लक्स वाले? लक्स वालों ने, मतलब लक्स के डीलर ने होलसेलर को सामान बेचा। ये होलसेलर आपको पता है, मान लो हमारी कोई कंपनी है, ये अपना रामलाल ही इसको मान, रामलाल ने विजय लाल ही मानो, चलो इसने सामान खरीदा, माल पसंद नहीं आया, अब ये माल वापस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? माल वापस, रिटर्न करना चाहते। तो सामान ऐसे नहीं कि सामान ले जाओ भैया, रख लो सामान, मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसे नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? एक नोट इशू करते हैं। नोट कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है, कुछ डिटेल होती है, वो इशू करते हैं। किसको इशू करेंगे? सप्लायर को इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे जी? सप्लायर को। उसमें डिटेल लिखी होती है कि ये माल पसंद नहीं है, डेबिट नोट इशू करते हैं इसके लिए। डेबिट नोट इशू करेंगे। याद रखोगे? समझ में आ गया कौन इशू करता है? ये विजय लाल। किसको इशू करेगा? डीलर को इशू करेगा, मतलब सप्लायर को इशू करेगा। किसको इशू करेगा? सप्लायर को। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय अ फर्म issued by a firm to its customer for crediting his account. Say for goods returned by the customer or any other person। अब ध्यान से देखना भाई, इसने सामान, डीलर ने, अब यहीं पे सारी कहानी बता दूंगा, मेरी ये जो कहानी है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। यहां पे डेबिट नोट इशू किया, किसने इशू किया पता है? होलसेलर ने। पता है डेबिट नोट के बदले वहां से एक नोट और आएगा, ऐसे माना नहीं जाएगा नहीं तो। समझ रहे हैं बात? ये नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा, क्योंकि उसके लिए ये कस्टमर है, पता है ना आपको? कस्टमर है, ये लो जी, इसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। ये इधर से सामान रिटर्न करने का नोट लिखेगा और बदले में क्या करेगा? इसको क्रेडिट नोट इशू कर देगा। यही क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट होता है।